नमस्कार, मैं हूं निकिता शर्मा। आप देख रहे हैं सुजस समाचार की खास पेशकश, आपकी विधानसभा आपकी खबर। इस विशेष बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे आपके क्षेत्र, आपकी विधानसभा से जुड़ी वो तमाम खबरें जो मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश के विकास, सुशासन और जन कल्याण की कहानी कहती हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने सिरोही से मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 5वीं किश्त डीबीटी के माध्यम से जारी की। इसी दौरान राज्य भर में ग्रामोत्थान शिविरों की शुरुआत भी हुई। सलुम्बर में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में सीकर जिले के लाभार्थियों को 1000 रुपए की राशि हस्तांतरित की गई। जिला कलेक्टर अवधेश मीना ने बताया कि 23 जनवरी से 9 फरवरी तक हर गिरदावर सर्कल में शिविर आयोजित होंगे। इसमें 12 विभागों की योजनाओं की जानकारी और लाभार्थियों को सीधा लाभ दिया जाएगा। चूरू जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा ने कहा है कि जिले के सभी चिकित्सा संस्थानों में फायर सेफ्टी प्रशिक्षण अनिवार्य होगा। इसके साथ ही जिला व उप जिला अस्पतालों में नियमित मॉक ड्रिल करवाई जाएगी। सुराणा ने चिकित्सा अधिकारियों को अस्पतालों में इमरजेंसी सेवाओं, उपकरणों और पारदर्शी प्रबंधन को सुदृढ़ करने के निर्देश दिए। उन्होंने संस्थागत प्रसव, टीकाकरण, मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना और अन्य स्वास्थ्य योजनाओं की समीक्षा करते हुए सेवाओं में सुधार और नियमित प्रशिक्षण पर जोर दिया। बांसवाड़ा में मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 5वीं किश्त का सीधा प्रसारण सिरोही से देखा गया। जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने प्रतीकात्मक रूप से किसानों को 1000 रुपए के चेक वितरित किए। बांसवाड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के अनुसार जिले के 1,87,609 किसानों के खातों में 18 करोड़ 76 लाख रुपए से अधिक राशि सीधे डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर हुई। इस मौके पर 300 से अधिक किसान और कृषि सहकारिता विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। सिरोही के प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम का लाइव प्रसारण जिले में टीएडी भवन में देखा गया। टोंक में बसंत पंचमी का पर्व श्रद्धा, उल्लास और आस्था के साथ मनाया गया। डिग्गी कल्याण जी में भक्तों ने पीले वस्त्र पहनकर कल्याण महाराज के साथ गुलाल खेलकर बसंतोत्सव का शुभारंभ किया। भव्य झांकियां, भजन और महाआरती ने तीर्थ क्षेत्र को भक्तिमय बना दिया। हजारों श्रद्धालु रंगों में सराबोर होकर भक्ति में डूबे नजर आए। ऋतु परिवर्तन के अवसर पर भगवान को विविध व्यंजनों का भोग अर्पित किया गया। यह महोत्सव आस्था, परंपरा और सांस्कृतिक गौरव का जीवंत प्रतीक बनकर उभरा। वैर के गांव ललिता मुडिया में राष्ट्रीय खाद्य तेल और तिलहन मिशन के तहत 2 दिवसीय कृषक प्रशिक्षण आयोजित किया गया। कृषि महाविद्यालय भुसावर के डीन डॉक्टर उदयभान सिंह ने सरसों की जैविक खेती, कीट और रोग प्रबंधन, फसल चक्र और मिट्टी की देखभाल पर जानकारी दी। साथ ही डॉक्टर राहुल कुमार ने पोषक तत्व प्रबंधन, सल्फर और पोटाश के उपयोग की सलाह दी। अन्य कृषि अधिकारियों ने उन्नत किस्में, खरपतवार नियंत्रण और निदान तकनीक के बारे में किसानों को प्रशिक्षण दिया। इस प्रशिक्षण में 150 से अधिक किसान शामिल हुए। खाटू श्याम जी कस्बे में बसंत पंचमी पर श्रद्धालुओं ने बाबा श्याम के दरबार में भक्ति और उमंग का माहौल बनाया। श्री श्याम मंदिर कमेटी ने परंपरा अनुसार बाबा श्याम का स्नान कर अधोवस्त्र बदला। इस साल बाबा श्याम का पीले वस्त्र और पीले फूलों से सुंदर श्रृंगार किया गया। देश भर से आए भक्त बाबा श्याम के अलौकिक दर्शन कर रहे हैं। मंदिर परिसर को भी आकर्षक रूप से सजाया गया है। वहीं डीवाईएसपी राव आनंद कुमार और थानाधिकारी पवन कुमार चौबे के नेतृत्व में सुरक्षा जाप्ता तैनात किया गया, जो श्रद्धालुओं की व्यवस्था में सहयोग कर रहे हैं। राजस्थान सरकार के देवस्थान विभाग की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2025 के तहत मदार से कामाख्या गुवाहाटी के लिए विशेष रेलगाड़ी रवाना हुई। मदार, खातीपुरा और भरतपुर से सैकड़ों वरिष्ठ नागरिक इसमें शामिल हुए। धौलपुर के बाबूलाल कुलश्रेष्ठ ने कहा कि आजकल कई लोग अपने बुजुर्ग माता पिता को अनाथालयों में छोड़ देते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा निःशुल्क तीर्थ यात्रा करवा रहे हैं। सहायक आयुक्त मुकेश कुमार मीना ने बताया कि यात्रा में स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए डॉक्टर, नर्स और ट्रेन प्रभारी तैनात किए गए हैं, ताकि सभी बुजुर्ग तीर्थयात्रियों की सुविधा और स्वास्थ्य का ध्यान रखा जा सके। ये वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा की जो स्पेशल ट्रेन है, ये अजमेर के मदार रेलवे स्टेशन से संचालित है
और ये कामाख्या के लिए प्रस्थान हुई है। वहाँ से जयपुर होके, जयपुर से यात्री लेके और भरतपुर संभाग के 146 यात्रियों को लेकर कामाख्या देवी मंदिर जो आसाम में गुवाहाटी के पास है, हाँ, जो भजन लाल जी के द्वारा मतलब हमें ले जाया जा रहा है, जो हमें बहुत अच्छा लगा। यहाँ भी हमारा मान सम्मान हुआ। आदरणीय भजन लाल जी ऐसा ही वर्क करते रहें। भजन लाल शर्मा द्वारा यात्रा कराई जा रही है बुजुर्गों के लिए, माँ कामाख्या देवी के लिए बहुत अच्छा कर रही है सरकार। हम कामाख्या देवी के दर्शन करने जा रहे हैं जो आसाम में है, और कभी सोचा भी नहीं था और हर व्यक्ति जा भी नहीं सकता। और ये बहुत बहुत धन्यवाद राजस्थान सरकार का और हमारे मुख्यमंत्री जी का, और हम तहे दिल से आभार प्रकट करते हैं और उनके लिए शुभकामनाएं देते हैं कि वो सदैव खुश रहें, स्वस्थ रहें। हम सब करौली से आए हैं और मुख्यमंत्री जी ने जो ये योजना चलाई है बहुत अच्छी योजना है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष सुविधा दी जाती है, ये बहुत अच्छी बात है सर। और भजन लाल जी का बार बार शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इनने बहुत अच्छी मतलब यात्रा शुरू की है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब, उनके द्वारा इस योजना का शुभारंभ किया गया था और जिसको के गति दी हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री सम्माननीय भजन लाल शर्मा साहब ने। और उन्होंने हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं, हमारे वरिष्ठ लोग हैं, उनका विशेष यहाँ ध्यान रखा है कि तमाम लोग तो इसमें ऐसे हैं जो कभी सोच नहीं सकते कि हम किसी यात्रा पर जाएंगे। ये श्रेय जाता है हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री यशस्वी माननीय भजन लाल शर्मा साहब को। और आप ये देश बात को देखिए कि सुविधाएं, जैसे कि मैं अभी बताया है कि बड़ी भारी सुविधाएं, घर जैसी, परिवार जैसी। मैं तो ये समझता हूँ कि आज के ज़माने में लोग बच्चे अपने वृद्धजनों को अनाथ आश्रम में भेज रहे हैं, वृद्धाश्रम के अंदर भेज रहे हैं। हम तो तारीफ करते हैं और बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं अपने राजस्थान सरकार का। नगर निगम अजमेर ने रामगंज क्षेत्र के कन्हैया हलवाई के पास नाला निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। यह परियोजना लगभग 313 लाख रुपए की लागत से संचालित होगी। शिलान्यास के दौरान मुख्य अतिथि के रूप में अजमेर दक्षिण की विधायक अनिता भदेल रही। क्षेत्रवासियों की उपस्थिति में विधिवत शिलान्यास किया गया। नाले के निर्माण से इस क्षेत्र में जल भराव की समस्या से राहत मिलने की उम्मीद है। देवली में बसंत पंचमी के अवसर पर बाबा शाम के विशेष आयोजन किए गए। बाबा का पीले फूलों और पीली पोशाक से मनोहारी श्रृंगार किया गया। श्याम नगर निवासी प्रीति अजमेरा ने बताया कि यह दिन श्याम नगरी ही नहीं बल्कि पूरे श्याम जगत के लिए बेहद खास है। भक्त पूरे वर्ष इस दिन बाबा के दर्शन के लिए इंतजार करते हैं। देवली कस्बे और आसपास के क्षेत्र में भी बाबा का सुंदर श्रृंगार और भजन कीर्तन आयोजित किए गए, जिससे श्रद्धालुओं के बीच भक्ति और उमंग का माहौल रहा। आज जैसा कि सभी मंदिरों में भजन कीर्तन कराए जाते हैं और बाबा का पीले फूलों और पीले वस्त्रों से श्रृंगार किया जाता है, तो उसी तरह मैंने भी मेरे लड्डू गोपाल का पीले वस्त्र पहनाकर उनका श्रृंगार किया है। उनके लिए पीला व्यंजन चर के मीठे चावल का मैंने भोग लगाया है और उनका पीले पुष्पों से मैंने श्रृंगार किया है। खेतड़ी नगर स्थित कार्यालय में विधायक इंजीनियर धर्मपाल गुर्जर ने शुक्रवार को जनसुनवाई की। जनता द्वारा मुख्य रूप से पानी, बिजली और सड़क संबंधी शिकायतें सामने आई। शिकायतें सुनने के बाद विधायक ने मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। इस दौरान जनता को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए सीधे विधायक से बात करने का मौका मिला। इस पहल से क्षेत्रवासियों में राहत और संतोष का माहौल बना। राज्य सरकार पाली जिले में ग्राम उत्थान शिविरों का आयोजन कर रही है। ये शिविर 2 चरणों में 10 दिन तक सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित होंगे। पहले चरण में 23, 24, 25 और 31 जनवरी को, दूसरे चरण में 1 और 5 से 9 फरवरी तक शिविर होंगे। इसका उद्देश्य कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, डेयरी उद्यानिकी और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में किसानों को आधुनिक तकनीक, नवाचार और वैश्विक ज्ञान से अवगत कराना है। पाली जिले की सभी तहसीलों में विशेष रूप से जन सुविधाओं के साथ ये शिविर आयोजित होंगे। भुसावर में सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर विद्या भारती के आदर्श विद्यालय के छात्र छात्राओं ने पथ संचलन किया। प्रधानाध्यापक दीनदयाल सिंह के नेतृत्व में स्कूल से प्रारंभ हुए इस संचलन में छात्र कदम से कदम मिलाकर चलते हुए मुख्य मार्गों से होकर गुजरे।
राजस्थान सरकार के संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल जालौर जिले के भीनमाल दौरे पर रहे। उन्होंने भीनमाल बार एसोसिएशन के नवनिर्वाचित अधिवक्ताओं के पद एवं शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत कर उन्हें बधाई दी। मीडिया से बात करते हुए मंत्री पटेल ने पूर्व सरकार पर तीखी प्रतिक्रिया दी और कहा कि उनके पास कोई विजन या विकास रोड मैप नहीं है। मंत्री ने भजनलाल सरकार के कार्यकाल में 98 भर्तियों और 1 लाख से अधिक नौकरियों का जिक्र करते हुए कहा कि 1,45,000 भर्तियां पाइपलाइन में हैं। उन्होंने बजट को ऐतिहासिक बताते हुए बिजली, पानी, रोजगार और मातृशक्ति पर सरकार के फोकस को रेखांकित किया। इतना कह सकता हूँ मेरे प्रतिपक्ष के साथियों को, ना उनके पास विजन है, ना उनके पास काम है, ना उनके पास कोई विकास का रोड है। जितने भी स्टेटमेंट आप जब भी देखोगे सिर्फ नकारात्मक भाव। अब ये जो कानून अपना काम करता है, 2018 में जो भर्ती हुई दूसरे का आरोप लगे हैं और प्रिंट मीडिया के मार्फत, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मार्फत, जैसा हम सबको पता चला है, अगर इतनी धांधलियाँ कांग्रेस के कार्यकाल के अंदर हुई है और फिर भी वो मीडिया के सामने आकर फख्र से ये कहते हैं, तो इससे ज़्यादा कोई बुरी बात हो नहीं सकती। 98 भर्तियाँ अभी यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी के इस कार्यकाल के दौरान हुई। एक भी भर्ती पर एक भर्ती मात्र का संदेह किसी ने आज दिन तक नहीं किया। 1 लाख से अधिक की नौकरी दी जा चुकी है। 1,45,000 पाइपलाइन में, जिसका 1 लाख का रोड मैप भी जारी हो गया है, जिसका अखबारों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से अपने पूरा कैलेंडर डिक्लेयर कर दिया। ऐसी स्थिति में मैं आपके मार्फत मेरे प्रतिपक्षी साथियों से निवेदन करता हूँ कि नकारात्मक भाव छोड़ो, हमारी आलोचना करो, समालोचना करो, विकास के मुद्दे पर हमसे बहस करो। अगर एक क्षण भी अगर कोई भी मुद्दे पर आ सकते हैं तो हमने पूरे मीडिया की मार्फत 2 साल के कार्यकाल को पब्लिक के पास रखा, हमारा लेखा जोखा रखा। सलूम्बर जिले के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय थाना में बसंत पंचमी पर मेगा पीटीएम और निपुण मेले का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती वंदना और महाभोग से हुई। पालकों को बच्चों की वार्षिक शैक्षिक प्रगति की जानकारी दी गई और सुधार के सुझाव साझा किए गए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री सहभागी संवाद कार्यक्रम की जानकारी भी साझा की गई। इसके बाद बच्चों को उत्साहपूर्वक कृष्ण भोग परोसा गया। मेले में विद्यार्थियों की बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक दक्षताओं से संबंधित गतिविधियों का प्रदर्शन हुआ। प्रधानाचार्य भावना गुप्ता ने आयोजनों की सराहना करते हुए बच्चों और अभिभावकों के बीच समन्वय को महत्वपूर्ण बताया। देवली के केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र में 7वें बैच की दीक्षांत परेड आयोजित हुई। 324 प्रधान आरक्षकों ने प्रशिक्षण पूर्व कर राष्ट्र सेवा की शपथ ली, जिसमें 171 महिला आरक्षक शामिल थी। केंद्रीय कैबिनेट मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने मुख्य अतिथि के रूप में परेड की सलामी ली। मंत्री मंडाविया ने कहा कि सीआईएसएफ की कदमताल देश की सुरक्षा की गारंटी है और शिपिंग, बंदरगाह, उर्वरक संयंत्र और हवाई अड्डों की सुरक्षा में उनका योगदान सराहनीय है। प्रशिक्षणार्थियों को औद्योगिक सुरक्षा, विमानन, आपदा प्रबंधन और आधुनिक हथियारों का प्रशिक्षण दिया गया। उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कुछ छात्रों को विशेष सम्मान से नवाजा गया। आज मुझे खुशी है, सीआईएफएस में स्पोर्ट्स कोटा से रिक्रूट हुए 324 जवान का आज दीक्षांत समारोह का कार्यक्रम बहुत उत्साहवर्धक कार्यक्रम था। जब जवान परेड कर रहे थे तब उसके एक एक कदम में देश की सुरक्षा की गारंटी दिखाई दे रही थी। ऐसे हमारे आज दीक्षांत समारोह से दीक्षित हुए सभी जवानों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। सीआईएसएफ ने हमारे लिए स्पोर्ट्स कोटा वैकेंसी निकाली थी, हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की है, हमें एक अच्छा करियर प्रोवाइड किया। ये बहुत हमारे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी खेलने के लिए, हमें बहुत सारी टूर्नामेंट्स मिलेंगी, बहुत फैसिलिटीज़ मिलेंगी हमें यहाँ पे। इससे हमें बहुत फ़ायदा होगा हमारे गेम के लिए भी।
सूरतगढ़ में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 129वीं जयंती पर स्मारक समिति द्वारा सुभाष चौक पर भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। जयंती के अवसर पर गणमान्य लोगों ने नेताजी को पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर विधायक डूंगर राम गेधर, समिति अध्यक्ष डॉक्टर TL अरोड़ा सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। इस अवसर पर राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की छात्राओं द्वारा सुंदर रंगोली भी बनाई गई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्मारक समिति की तरफ से आज सुभाष जयंती पर यह आयोजन किया गया। इसमें नेताजी के आदर्शों और उनकी शिक्षाओं पर आगे युवा पीढ़ी को चलने का और आह्वान किया जाता है। हर साल इसी तरह से हम इस जगह 23 जनवरी को इकट्ठे होते हैं और सब नेताजी के जो त्याग, तपस्या और उनके बलिदान को याद करते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती और आज के दिन जैसा कि हर साल जो स्मारक समिति है वो ब्लड डोनेशन का कैंप आयोजित करती है, आज भी सुभाष जयंती पर रक्तदान शिविर का आयोजन यहाँ किया गया है मैत्री ब्लड बैंक में। और इससे पहले पूर्व संध्या पर जो नेताजी की प्रतिमा है सुभाष चौक पर, वहाँ दीप प्रज्वलित किए गए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस री आज जयंती अठ नेताजी सुभाष चंद्र बोस चौक पर मनाई जी, जिनमें शहर का मानिस्ता लोग भाग लियो और आपका विचार रखा। नेताजी की प्रतिमा ने माला पिराई, मिठाइयाँ बांटी, खुशी के माँ नेताजी स्मारक समिति बनेड़ी है हमारे शहर में। भी तरफ से आयोजन आए साल करो जाए, जिसके अंदर गणमान्य लोग भाग ले गए और नेताजी की जयंती मनाई। सुभाष चंद्र बोस की जयंती है, इसलिए आज हम रंगोली बनाने आया और हमने रंगोली 2 बनाई है और हमारी ग्रुप ने भी इसमें सहायता की है। स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी अहम भूमिका निभाने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जो कुर्बानियां दी, उन कुर्बानियों को 129वीं जयंती के अवसर पर सूरतगढ़ के नेताजी सुभाष चंद्र स्मारक समिति द्वारा एक भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर शहर के तमाम गणमान्य इस कार्यक्रम में पहुंचे और नेताजी को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की और राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की बालिकाओं ने यहाँ पे एक रंगोली भी बनाई। इस अवसर पर नेताजी के जयंती के अवसर पर रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया है। जायल स्थित महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में मेगा अभिभावक शिक्षक बैठक का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़े। इस दौरान DBT के जरिए गार्गी पुरस्कार की राशि छात्राओं के खातों में भेजी गई। कार्यक्रम की शुरुआत सामूहिक सरस्वती वंदना से हुई। मुख्यमंत्री ने अभिभावक संवाद कार्यक्रम के तहत शिक्षा की प्रगति पर भी चर्चा की। कार्यक्रम में महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री डॉक्टर मंजू बाघमार, किसान आयोग अध्यक्ष CR चौधरी, नागौर जिला कलेक्टर अरुण पुरोहित सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इस अवसर पर बालिकाओं को साइकिलों का वितरण भी किया गया। बसंत पंचमी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर के कॉमर्स कॉलेज से सरस्वती वंदना, युवा संवाद और मेगा अभिभावक शिक्षक बैठक में वर्चुअल सहभागिता की। धौलपुर जिला कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला कलेक्टर श्रीनिधि BT ने की। मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों से संवाद करते हुए शिक्षा को संस्कारों से जोड़ने पर जोर दिया। इस अवसर पर निःशुल्क साइकिल योजना, ट्रांसपोर्ट वाउचर और DBT के लाभ विद्यार्थियों को दिए गए। प्रदेश भर के राजकीय विद्यालयों में सरस्वती वंदना, कृष्ण भोग, निपुण मेला और निपुण राजस्थान कार्यक्रम आयोजित हुए। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ। मेगा PTM का आयोजन हुआ, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने वर्चुअल रूप से संवाद किया और हमें बहुत अच्छा लगा कि विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों को एक मंच पर अपने विचार साझा करने का मौका मिला। महत्वपूर्ण जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जो धरातली रूप से जो लाभ है बच्चों को दिलाए जाने का कार्य है वो किया जा रहा है। निश्चित रूप से निःशुल्क साइकिल वितरण योजना, DBT के माध्यम से बच्चों के लिए लाभान्वित करने के लिए कई अन्य योजनाएं जो चलाई जा रही हैं, उनका भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने उन योजनाओं के बारे में जाना और विभिन्न प्रकार की समस्याओं के बारे में जाना, पढ़ाई के बारे में जाना। तो ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बहुत ही सराहनीय पहल है। मैं तहे दिल से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करता हूँ।
रामगढ़ कस्बे के राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय में ब्लॉक स्तरीय साइकिल वितरण समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देशन में चल रही साइकिल वितरण योजना के तहत हुआ। समारोह में मुख्य अतिथि विधायक सुखवंत सिंह ने 9वीं कक्षा की 68 छात्राओं को साइकिलें वितरित की। विधायक ने कहा कि सरकार शिक्षा को प्राथमिकता दे रही है और साइकिल योजना से ग्रामीण क्षेत्रों की छात्राओं को स्कूल पहुंचने में सुविधा मिल रही है। उन्होंने विद्यालय में बरामदा निर्माण की घोषणा भी की। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि, अभिभावक और ग्रामीण मौजूद रहे। ओसिया में विद्या भारती द्वारा संचालित श्री सच्चियाय आदर्श विद्या मंदिर में बसंत पंचमी के अवसर पर विद्यारंभ संस्कार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम पारंपरिक विधि विधान और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ संपन्न हुआ। यज्ञ और मां सरस्वती की पूजा अर्चना में बच्चों के अभिभावकों ने भी भाग लिया। शुभ मुहूर्त में गुरुजनों और माता पिता द्वारा नव प्रवेशित शिशु वाटिका के बच्चों को ओम और श्री गणेशाय नमः लिखवाया गया। अध्यापकों ने बताया कि विद्यारंभ संस्कार का उद्देश्य बच्चों के जीवन में विद्या, संस्कार और संस्कृति के बीज बोना है। कार्यक्रम में विद्या भारती के पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय के अंतर्गत पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद में बसंत पंचमी उत्सव श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। कुलगुरु प्रोफेसर गोविंद सहाय शुक्ल के सानिध्य में प्राचार्य, संकाय सदस्यों और विद्यार्थियों ने मां सरस्वती का सामूहिक पूजन किया। कुलगुरु ने बसंत पंचमी को विद्या का उत्सव बताते हुए इसके महत्व पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में सरस्वती वंदना, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, मातृत्व स्वास्थ्य जागरूकता दिवस और सर्वाइकल कैंसर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। गायन प्रतियोगिता में छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया, जिनके विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम का समापन धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ। आजाद हिंद फौज के मुख्य कमांडर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 128वीं जयंती जोधपुर के सुभाष चौक पर पराक्रम दिवस के रूप में मनाई गई। अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के बैनर तले आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि नरपत सिंह टुकलिया रहे। कार्यक्रम में एयर मार्शल जगदीश चंद्र, मेजर जनरल नरपत सिंह राजपुरोहित सहित कई पूर्व सैनिक और परिषद के सदस्य उपस्थित रहे। वक्ताओं ने नेताजी के जीवन, त्याग, साहस और राष्ट्रभक्ति पर प्रकाश डालते हुए युवाओं से उनके आदर्शों को अपनाने का आह्वान किया। कार्यक्रम के दौरान सम्मान समारोह आयोजित हुआ और अंत में राष्ट्रगीत का सामूहिक गायन कर कार्यक्रम का समापन किया गया। ये जो पराक्रम दिवस भी मनाना शुरू किया है, सुभाष चंद्र बोस की जयंती है, 1 जनवरी है। बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमारी संस्था है जो अभी पिछले 3 साल से हमेशा यहाँ सुभाष चौक रातानाडा पे, जहाँ सुभाष चंद्र बोस के नाम पे ये चौक है, वहाँ पे हम आते हैं सारे ये भूतपूर्व सैनिक। उन सबका मैं धन्यवाद करूँगा कि वो जोधपुरवासियों को रास्ता दिखा रहे हैं। बसंत पंचमी के अवसर पर मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर में जिला स्तरीय गार्गी पुरस्कार वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उत्कृष्ट शैक्षणिक उपलब्धि हासिल करने वाली 21 छात्राओं को जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने साइकिलें वितरित की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ऑनलाइन माध्यम से छात्राओं से संवाद कर उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बालिकाओं की शिक्षा और सशक्तिकरण के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। इस अवसर पर जिले के सभी सरकारी विद्यालयों में पीटीएम, कृष्ण भोग और निपुण मेले का आयोजन भी हुआ। गार्गी पुरस्कार की राशि डीबीटी के माध्यम से छात्राओं के खाते में भेजी गई। शिक्षा विभाग द्वारा राजस्थान के सभी राजकीय विद्यालयों में मेगा पीटीएम का आयोजन किया गया है। मेगा पीटीएम के साथ ही सभी विद्यालयों में कृष्ण भोग, कक्षा 1 से 8 तक के जो बच्चों को भोजन मिलता है उसी का एक भाग है कृष्ण भोग, जिसमें बच्चों को स्वादिष्ट व्यंजन और मिष्ठान इत्यादि दिए जाते हैं। सभी विद्यालयों में आज कृष्ण भोग का भी आयोजन किया गया है। इसके साथ निपुण मेले का भी आयोजन राजस्थान के सभी राजकीय विद्यालयों में किया जा रहा है। जिला स्तर का जो कार्यक्रम था उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का बच्चों के साथ सीधा संवाद था और जोधपुर से और विभिन्न शहरों से अभिभावकों के साथ, शिक्षकों के साथ और विद्यार्थियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का सीधे संवाद का
लाइव प्रसारण किया गया और सभी स्कूल जितने भी हमारे राजकीय विद्यालय हैं सभी स्कूल्स ने इस कार्यक्रम को लाइव देखा है। लाइव प्रसारण सभी विद्यालयों में किया गया। जोधपुर का ये जिला स्तर का कार्यक्रम जो है हमारे यहाँ पर मारवाड़ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित किया गया और इस कार्यक्रम की समाप्ति के पश्चात वहाँ से माननीय मुख्यमंत्री जी ने ट्रांसपोर्ट वाउचर और जो गार्गी पुरस्कार होता है, बच्चियाँ जो पात्र होती है उनकी राशि का सीधा डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में राशि ट्रांसफ़र की गई है और कक्षा 9 की बालिकाओं को राजस्थान के सभी विद्यालयों में साइकिल वितरण भी किया गया है। अच्छा लग रहा है, स्कूल आने में आसानी होगी, थोड़ा टाइम पे स्कूल आएंगे हमें। आज हमें साइकिल मिली, अच्छा लगा। सही मुख्यमंत्री को मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। हम मेरे घर मतलब पढ़ता है तो वहाँ से मैं आराम से आती हूँ स्कूल में। मेरे को स्कूल आने में तकलीफ होती थी, बस में आती थी तो कोई आने जाने का साधन नहीं था, तो इससे साइकिल से हम आराम से स्कूल आ सकते हैं। आपकी विधानसभा आपकी खबर बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सुजस समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।